How does Aditya L1 helps us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares. देखिए मिशन डायरेक्टर बता रहे हैं कि 7 तरह के पेलोड्स लेकर जा रहा है और एक डायरेक्शन में ही स्टडी नहीं करेगा, यानी सिर्फ सूरज की तरफ से ही सारी जानकारी नहीं जुटाएगा और मल्टी डायरेक्शनल है, यानी आसपास भी और क्या कुछ हो रहा है उसको भी स्टडी करेगा, उसकी भी जानकारी हमें भेजेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आदित्य L1 पर अध्ययन के लिए 7 पेलोड जिसका भी जिक्र किया मिशन डायरेक्टर ने, वो उपकरण लगाए गए हैं। उनका क्या काम है वो भी आपको बताते हैं। इन उपकरणों के बारे में क्या जानकारी हमारे पास है, ये उपकरण सूरज के किस हिस्से की जांच करेंगे वो भी आइए आपको बताते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पेलोड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दरअसल है क्या और क्या पता लगाएंगे। VELC कोरोना परत में ऊर्जा कितनी है इसको लेकर स्टडी करेगा। सूट क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर परत की जांच करेगा, यानी यहाँ की इस लेयर की जांच करेगा। सोल EXS कम ऊर्जा यानी सॉफ्ट एक्सरे वाली किरणें जो सूरज से निकलती हैं उनकी स्टडी करेगा। और हेलियोस यानी HEL1OS ज़्यादा ऊर्जा हार्ड एक्सरे वाली किरणों के बारे में स्टडी करेगा। एस्पेक्स सौर हवाओं में मौजूद प्रोटॉन के बारे में स्टडी करेगा। और इसके अलावा पापा सौर हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेगा कि जो सौर हवाएं सूरज से बढ़ती हैं आगे उनमें कितने उसमें क्या कुछ है उसके बारे में स्टडी करेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक असर क्या होता है सूर्य की किरणों का उसको भी स्टडी करेंगे। सर ये 7 पेलोड हैं सुप्रिया जी जिनसे हम तमाम जानकारी जुटाएंगे। कौन सा पेलोड सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है? जाहिर सी बात है सारी स्टडी बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन किससे हम ज़्यादा फोकस हमारा जिस पर है? ज़्यादातर हम सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स भी है, प्लाज्मा भी है, मैग्नेटो डायनामिक्स भी है, मैग्नेटोस्फीयर को भी स्टडी करेंगे, बट सबसे ज़्यादा सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। सोलर फ्लेयर्स, व्हाट आर द डेंजर्स, वो भी स्टडी करेंगे। और ये हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं? सोलर एटमॉस्फेयर से को स्टडी करके हम उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे हमारे काम कैसे आ सकता है? नहीं, सौरमंडल से हम ही उसी के साथ जो कनेक्टेड है। हमारा पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है वहाँ से एनर्जी हम ले रहे हैं। सब कुछ सौरमंडल के लिए लाइव एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सन, तो इसीलिए उन्हीं के बारे में जानकारी, सूर्य के बारे में जानकारी लेना इम्पोर्टेंट होता है। तो और वो हमारा मेन गोल है। हाँ, मेन गोल। उसके अलावा तो मल्टी डायरेक्शनल जो अभी उन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी बताया कि हर तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, यानी सिर्फ सूरज को और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी नहीं करेगा, चारों तरफ की जानकारियां भी जुटाएगा। जी समीर। बिल्कुल। और सुमेरा, आपने जो अहम जानकारियां दी उससे जहन में कई सवाल उठ रहे हैं कि हमें क्या क्या जानने को मिलेगा, तो उसका जवाब देती हुई एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारत के सूर्ययान आदित्य को सूरज और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित किया जा रहा है, जहां से वो सूरज का अध्ययन करेगा, उससे जुड़ा अहम डेटा इकट्ठा कर धरती पर भेजेगा। तो ये सब कुछ होने वाला है और हमारे साथ जो तमाम वैज्ञानिक हैं वो एक एक जानकारियां, एक एक तथ्य से आपको वाकिफ करा रहे हैं, ताकि बहुत आसान अल्फाजों में आप तक वो जानकारी पहुंच पाए, आप उसे समझ पाएं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो इतना कुछ हासिल हम करने की बात कर रहे हैं, ये हमें हासिल होगा कैसे? सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। जी हां, इसके लिए यह समझिए कि क्रोमोस्फीयर जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है, इसके बाद फोटोस्फीयर यानी अंदरूनी परत, और उसके बाद कोरोना जिसका अभी प्रजापति जी जिक्र कर रहे थे बातचीत में, इसे सूर्य का वायुमंडल भी आप कह सकते हैं। इसके बाद सौर हवाएं यानी सूर्य से बहने वाली हवाएं, और फिर कोरोनल मास इजेक्शन यानी सतह पर होने वाले विस्फोट जिसका भी अध्ययन किया जाएगा। अल्ट्रा वायलेट किरणें भी यहां पर होती हैं, उनका भी अध्ययन किया जाएगा। तो L1 आदित्य L1 के जिम्मे बहुत सारे काम हैं जिसे आदित्य को अंजाम देना है। भारत का सूर्य मिशन कई मायनों में बेहद खास है। इसकी एक वजह सूर्य का ये L1 पॉइंट है, वहीं एक ऐसी खगोलीय घटना भी है जो 11 साल में एक बार होती है। जी हां, 11 साल में एक बार।
L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला तीसरा देश हिंदुस्तान बनेगा। 365 दिन सूर्य के वायुमंडल का यह अध्ययन करेगा। इसरो को हर जानकारी सीधे मिलेगी। इसी के जरिए सौर हवाओं से जुड़ी जानकारी मिलेगी। सौर मैक्सिमा का यह अध्ययन करेगा। 11 साल में एक बार सौर मैक्सिमा नजर आता है। सतह से उठी बड़ी बड़ी लपटें उठेंगी, उनका अध्ययन किया जाएगा। लपटों का पृथ्वी पर जो गहरा असर होता है उसका अध्ययन किया जाएगा। 2025 तक सौर मैक्सिमा के बारे में सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी। तो बहुत कुछ ऐसा है प्रजापति जी, इन तमाम जानकारियों के सामने आने के बाद ऐसा लगता है जो पहली बार हमें पता चलेगा। यानी सूर्य के और नजदीक हम पहुंच रहे हैं और सूर्य के बारे में और सारी जानकारियां हम जुटा रहे हैं। देखिए, ये जो सोलर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए काफ़ी जिज्ञासा भरा विषय है। इस दिशा में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे जी हैं। हाँ। काफ़ी थ्योरेटिकल मॉडल्स और सिमुलेशन स्टडीज़ की गई है, ऑब्जर्वेशनल डेटा लिए गए हैं। पर ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा खुद का आदित्य L1 जाकर के अब हमें ये डेटा देगा और पहली बार प्रायोगिक रूप से हम उन सारे जो भौतिक प्रक्रियाएं हो रही वहाँ पे उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो लेकिन ये जो इससे पहले नासा का मिशन था, जो पार्कर मिशन था, उसमें भी जाहिर है बहुत सारी जानकारियां हाथ लगी होंगी। 2018 के मिशन का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो आदित्य L1 से क्या नया मिलने वाला है? मैक्सिमम आलोक जी। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये एक कंपटीशन नहीं मानते हैं साइंस में। हाँ। साइंस में कॉम्प्लीमेंट होता है। जो जानकारी वहाँ से हमें नहीं मिला या हम उनको देंगे या वो हमें देंगे। इस तरह से एक ये मिशन सिर्फ एक देश का नहीं होता है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए मिशन होता है। तो बहुत हमारा जो बजट है, हमारा जो पेलोड्स है, वो उनका जो पेलोड्स है जो वहाँ हम इसमें जो जानकारी लेंगे उनसे शेयर करेंगे। और जैसे कि प्रजापति जी कह रहे थे, फिजिक्स ऑफ सोलर है, प्लाज्मा फिजिक्स है, इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो उसमें थोड़ा सा हमें और भी लाभ मिलेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मैक्सिमम सोलर मिशन रहे उसमें सोलर विंड और कोरोना पर स्टडी की है। बट हम इस बार इसमें जैसे मैग्नेटिक स्टॉर्म या जो सोलर फ्लेयर्स का अध्ययन करेंगे और इसका पृथ्वी के वातावरण पर क्या प्रभाव। बिल्कुल, यानी बहुत सारी डिटेल जानकारियां हमें इस मिशन के जरिए हासिल होने वाली हैं।